खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। जमीन के विवाद में तलवारों से हमला कर 2 को किया गंभीर घायल, उमरैण में सामने आई घटना। लिव इन रिलेशनशिप में अनबन के बाद युवती ने जहर खाकर दी जान, बुध विहार की निवासी थी मृतका। अवैध बंदूक से बालक की जान जाने के मामले में हुई 10 साल की कैद, टोडियार निवासी आरोपी को अदालत ने दोषी दिया करार। और मंत्री भूपेंद्र यादव ने विकास की रफ्तार निरंतर जारी रखने का दिलाया भरोसा, अग्रवाल संस्थान पदाधिकारियों को दिलाई शपथ और भारत विकास परिषद स्थापना दिवस में की शिरकत। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर जिले के उमरैण क्षेत्र में जमीन के पुराने विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि कुछ लोगों ने खेत में काम कर रहे युवक और उसके चाचा पर तलवारों से हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। यह मामला एक ही परिवार का है। वहीं घायल उमरैण निवासी हिमांशु गुर्जर ने बताया कि वह अपने चाचा के साथ खेत में काम कर रहा था। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोग वहां पहुंचे और तलवारों से हमला कर दिया। हिमांशु का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से जमीन का विवाद चल रहा है। उसके अनुसार उनके दादाओं के समय जमीन का आधा आधा बंटवारा हो चुका था, लेकिन अब दूसरा पक्ष जमीन की अदला बदली करने का दबाव बना रहा है। इसी विवाद के चलते हमला किया गया। पीड़ित का कहना है कि घटना की सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन समय पर कार्रवाई नहीं होने से आरोपियों के हौसले बढ़ गए। उधर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरा नाम हिमांशु गुर्जर है, ये मेरे चाचा जी है। इसने क्या, हम दोनों पौध में पानी दे रहे थे तो वो ज़बरदस्ती खेत जोतने आया था। तो खेत जोतने आया तो मेरे चाचा जी उनसे समझाने गए तो वो उसने धारदार तलवार से और खर्ची से हम पे हमला करा। कौन लोग ने हमला किया है? वो उसका नाम है गोपाल पटेल और उसके पिताश्री का नाम है नेपाल पटेल। जो उन लोगों ने हम पे धारदार हथियारों से हमला करा और हमने बीच बचाव खूब बचने की कोशिश करी, पर उसने खूब। झगड़ा किस बात पे हुआ है? हमारी ज़मीन के विवाद में झगड़ा हुआ था। अच्छा, जमीन किसकी थी, क्या था? जमीन हमारी थी। वो क्या, पहले 30 साल पहले वो बटी हुई थी ज़मीन। अब वो क्या, उससे खाते एक जैसे हमारे भी नाम बोल रही है और उनके भी नाम बोल रही है, पर वो पहले ही बटी हुई थी। हमारे दादाजी ने पहले ही बांट दी, पर उनके हिस्से में वो बोल रहे हैं, हमारे हिस्से में हम बोल रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि हमारे को 18 हिस्सा दो और हमारा हिस्सा तुम लो। अब पहले बट गई, अब ये क्या हिस्सा हुआ। अलवर के बुध विहार निवासी 25 वर्षीय तलाकशुदा युवती ने प्रेमी से अनबन के बाद जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। वह लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। पुलिस ने शव को राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार हरियाणा के पुनाहाना निवासी पूजा राजपूत का करीब 6 माह पहले पति रवि राजपूत से तलाक हो गया था। उसके 2 बच्चे अपने पिता के साथ रहते हैं। तलाक के बाद पूजा अलवर में किराए के कमरे में रहने लगी। इसी दौरान शहर के चूड़ी मार्केट में काम करने के दौरान उसकी पहचान सोनू नामक युवक से हुई। दोनों अलग अलग दुकानों पर काम करते थे और लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। बताया जा रहा है कि शनिवार को पूजा ने अपनी सहेली शैली को फोन कर कहा कि आज के बाद वह नजर नहीं आएगी। गंभीर हालत में प्रेमी सोनू और उसकी सहेलियां उसे एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से पूजा को सामान्य चिकित्सालय रेफर किया गया। यहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका के परिवार में 4 बहनें और 1 भाई हैं। इनमें 1 भाई और 1 बहन अविवाहित हैं। उसकी मां घरों में काम कर परिवार का पालन पोषण करती हैं। पुलिस ने सोनू को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और मामले की जांच जारी है। अब हमको तो पता नहीं जी, लड़की का यह फोन का मौसी ऐसे फोन आयो हुआ को दूसरी वाली लड़की को या बहन को कि मौसी ऐसे पूजा की तबीयत खराब है, मम्मी से कह दो तुम हॉस्पिटल आ जाओ मिलना को ऐसे अलवर में। तो जब इसलिए हम तो आए, हमने पता लगी सुबह। क्या बताया इन्होंने, क्या खाया?
अभी ये तो नहीं कह रही, अब बहुत पता ना भाई क्या खाया क्या नहीं। फिर न भाई फिर बाद में पता लगी भाई जी ऐसे भाई जहर वहर खा लियो। कितने साल हो गए शादी को? शादी को तो कई साल हो गए उसके। 10 वर्ष पहले अवैध बंदूक 14 वर्षीय मासूम की मौत की वजह बन गई थी। अब इस मामले में आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास मिला है। वर्ष 2016 में 14 वर्षीय बालक पुष्पेंद्र जाटव की मौत अवैध बंदूक से चली गोली से हो गई थी। SC/ST मामलों की विशिष्ट न्यायाधीश अनीता सिंदल ने आरोपी 51 वर्षीय टोडियार निवासी मानसिंह को गैर इरादतन मानव वध का दोषी माना है। 10 वर्ष के कठोर कारावास के अलावा अवैध हथियार रखने के मामले में आर्म्स एक्ट के तहत 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। विशेष लोक अभियोजक योगेंद्र सिंह खटाना ने बताया कि 11 जनवरी 2016 को तत्कालीन सदर थाना प्रभारी कैलाश चौधरी को सूचना मिली थी कि 14 वर्षीय पुष्पेंद्र जाटव की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई है। जांच में सामने आया कि आरोपी मानसिंह की अवैध लोडेड बंदूक से गोली चलने के कारण बालक की जान चली गई थी। मृतक के परिजनों द्वारा रिपोर्ट दर्ज नहीं कराए जाने पर पुलिस ने स्वयं परिवाद दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। इसके बाद चार्जशीट दाखिल की गई। दोनों पक्षों की अंतिम बहस सुनने के बाद न्यायालय ने माना कि यह हत्या का मामला नहीं बल्कि हत्या की श्रेणी में नहीं आने वाला आपराधिक मानव वध है। देखिए, दिनांक 11 जनवरी 2016 को तत्कालीन SHO सदर कैलाश चौधरी के द्वारा वापसी थाने पर आकर एक रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, जिसमें उनको कंट्रोल रूम से एक सूचना मिली कि ग्राम टोडियार में एक 14 वर्षीय बालक की हत्या हो गई है, ये मृत्यु हो गई है उस बालक। तो इस सूचना पर तत्कालीन थानाधिकारी के द्वारा मौके पर पहुंचे गए तो कोई भी उसको परिजन बताने को ये तैयार नहीं कि बालक की मृत्यु कैसे हुई है। तो उनको अंदेशा हुआ। अंदेशा होने पर उन्होंने वापसी थाने पर FIR दर्ज कराई मानसिंह पुत्र चावला निवासी टोडियार के विरुद्ध, जिसकी अवैध लोडेड जो बंदूक थी जिससे बालक की 14 वर्षीय बालक पुष्पेंद्र की मृत्यु हुई थी। मुकामी पुलिस के द्वारा उपरोक्त आरोपी के विरुद्ध IPC की धारा 304 व 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत चार्जशीट पेश की गई, जिस पर न्यायालय SC/ST अलवर के अंदर उक्त प्रकरण की ट्रायल चली। लगभग 10 वर्ष बाद आज हमने इस प्रकरण में बतौर अभियोजन साक्षी 21 गवाहों के बयान कराए, अन्य दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित करवाई, जिसके आधार पर दोनों पक्षों की बहस हुई। बहस सुनने के बाद में आज विद्वान न्यायाधीश महोदय श्रीमती अनीता सिंदल जी के द्वारा आज अपना फैसला सुनाया है, जिसमें IPC के सेक्शन 304 पार्ट 2 में उक्त आरोपी को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा 50,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है तथा 3/25 आर्म्स एक्ट में भी उक्त आरोपी को 3 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। कुल सजा कितनी है इसमें? कुल सजा 10 वर्ष की है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव अलवर में अनेक कार्यक्रमों में शरीक हुए। उन्होंने शनिवार को जिला अग्रवाल संस्थान के निर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। उन्होंने पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। अग्रवाल बालिका छात्रावास एवं सामुदायिक भवन अंबेडकर नगर में आयोजित इस कार्यक्रम में वन मंत्री संजय शर्मा विशिष्ट अतिथि रहे। केंद्रीय मंत्री यादव ने कहा कि महाराजा अग्रसेन द्वारा हजारों साल पहले दी गई नीति, नियम और शासन व्यवस्था का अनुशीलन करने से समाज और राष्ट्र के हर पहलू का विकास संभव है। उन्होंने कहा कि महाराजा अग्रसेन की रीति नीतियों की पालना करते हुए अग्रवाल समाज ने शैक्षणिक व्यवस्थाओं को मजबूत किया। वहीं देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में यह समाज अपना अहम योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि अलवर के विकास को गति प्रदान करने के लिए निरंतर काम किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपनी जड़ों से जुड़े रहने, युवा पीढ़ी को नशे से दूर रहने, डिजिटल युग, तकनीक के सदुपयोग और पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भूमिका का भी आह्वान किया। उधर मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि अग्रवाल समाज द्वारा किए जा रहे सेवा कार्य सबके लिए अनुकरणीय हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के सकारात्मक प्रयासों से अलवर जिले के चहुमुखी विकास को निरंतर गति दी जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करते हुए सर्वांगीण विकास किया जा रहा है। उधर इतिहासकार हरिशंकर गोयल ने अलवर के इतिहास एवं विकास पर विस्तार से प्रकाश डाला, जबकि जिला अग्रवाल संस्थान के जिलाध्यक्ष सुरेश चंद अग्रवाल जलालपुरिया ने अतिथियों का आभार जताया।
इस मौके पर पूर्व जिलाध्यक्ष अमित गोयल ने केंद्रीय मंत्री यादव को पुस्तकें भेंट की। कार्यक्रम में तारामणि सिंघल, हुकमचंद गर्ग, पवन अग्रवाल, अशोक बंसल, हीरालाल मित्तल, सुरेंद्र कुमार गोयल, योगेश गोयल, गोपेश अग्रवाल और सरोज अग्रवाल आदि की मौजूदगी रही। उधर इसके बाद केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत विकास परिषद के 64वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वैशाली नगर स्थित स्वामी विवेकानंद स्वावलंबन महिला केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ भारत विकास परिषद देश के विकास में अपना अमूल्य योगदान प्रदान कर रही है। इस दौरान वन मंत्री संजय शर्मा ने इस संगठन द्वारा समाज एवं राष्ट्र निर्माण के लिए किए जा रहे कार्यों पर प्रकाश डाला। इस दौरान अलवर इकाई के अध्यक्ष गिरीश गुप्ता, अशोक कुमार गुप्ता, डॉक्टर के गुप्ता, सरस डेयरी के चेयरमैन नितिन सांगवान, केजी खंडेलवाल, अशोक मित्तल, डॉक्टर श्याम सुंदर अग्रवाल, श्रीवर्धन और प्रमोद विजय आदि मौजूद रहे। अच्छा योगदान है और अपने सेवा कार्य के माध्यम से, समर्पण से, सहयोग से, संपर्क से भारत विकास परिषद देश के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे कदम उठा रहा है। मैं डॉक्टर के गुप्ता जी को बधाई देना चाहूँगा, जिनकी प्रेरणा से हम लोगों ने भारत विकास परिषद के भवन में संजय जी के सक्रिय सहयोग से एक लाइब्रेरी प्रारंभ करी और आज उस एक लाइब्रेरी को जो हम लोगों ने उद्घाटन किया, देखते देखते हमने अलवर में 130 की लाइब्रेरियां प्रारंभ करी। लेकिन अभी एक और प्रकल्प हम लोगों ने प्रारंभ किया है। हम लोगों ने जो बस्तियां जहां पर सामान्यतः रहने की भी जगह नहीं है और जो हमारे घुमंतु समाज है, उनकी सब बस्तियों में हमने ज्ञान वाहन भेजने का तय किया है। अभी हम लोगों ने 3 ज्ञान वाहन प्रारंभ कर दिए हैं और इस साल के अंत होते होते हम 8 ज्ञान वाहन हर विधानसभा में भेजेंगे और इसकी प्रेरणा से हम लोग अपनी बस्तियों में, ये तो ठीक है कि सरकार के द्वारा जो पोषण कार्यक्रम चलाया जाता है, लेकिन उन बस्तियों में भी पोषण कार्यक्रम को हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं और आने वाले 13 सितंबर हम ये सारी 130 लाइब्रेरियां उनको समर्पित करने का। अलवर में कला कॉलेज की पुलिया के नीचे शनिवार शाम इलाहाबाद ट्रेन से कटकर युवक की जान चली गई। जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और इसके बाद युवक की शिनाख्त 60 फीट रोड निवासी राजेंद्र सिंह के रूप में हुई। वहीं रविवार को मृतक के शव का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया गया। एएसआई सत्येंद्र सिंह ने बताया कि राजेंद्र सिंह घर से बाजार जाने की कहकर निकला था, लेकिन घर नहीं लौटा। शनिवार शाम जीआरपी थाना पुलिस ने घटना की सूचना दी। स्टेशन अधीक्षक द्वारा टेलीफोन करके बताया कि अहमदाबाद ट्रेन से एक आदमी का पैर गया है। मैं लापता के बाद किंतु मेरे पहुँचने से पूर्व ही द्वारा मतलब मुजुर्ग वालों को राज्य की चिकित्सा में अलवर ले जाया जा चुका था। राजस्थान में 15 अगस्त से 15 नवंबर के बीच पंचायत निकाय चुनाव करने की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय में उच्च स्तरीय मंथन के बाद शनिवार को यह निर्णय किया गया। वहीं रिपोर्ट को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सहमति के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। यह रिपोर्ट सोमवार को हाईकोर्ट में पेश की जानी है। गौरतलब है कि महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास, राज्य निर्वाचन आयोग और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रतिनिधि, मुख्यमंत्री के एसीएस अखिल अरोड़ा, स्वायत्त शासन सचिव रवि जैन और पंचायती राज के अधिकारी ने इसे लेकर मंथन किया। गौरतलब है कि चुनाव में विलंब को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही नाराजगी जाहिर करते हुए अवमानना कार्यवाही की चेतावनी दी थी। हाईकोर्ट में सोमवार को ओबीसी सर्वे की तारीख, आरक्षण लॉटरी और चुनाव की तारीख से संबंधित सूचना पेश की जानी है। सूत्रों के अनुसार बैठक में ओबीसी राजनीतिक आयोग को 31 जुलाई तक सर्वे पूरा करवाकर 5 अगस्त तक रिपोर्ट सरकार को सौंप देने के लिए कहा गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर पंचायती राज और स्वायत्त शासन विभाग 10 दिन के भीतर आरक्षण के लिए लॉटरी की प्रक्रिया पूरी करेगा।
साथ ही SC, ST, OBC और महिलाओं के लिए आरक्षित वार्डों की सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दी जाएगी। इस सूचना के आधार पर आयोग 15 अगस्त से 15 नवंबर के बीच 90 दिन में चुनाव की प्रक्रिया पूरी करवाएगा। शिक्षा बचाओ आंदोलन के आह्वान पर मंच प्रदेश संयोजक प्रोफेसर रमेश बैरवा के नेतृत्व में अलवर के शहीद स्मारक से नंगली सर्कल तक मार्च निकाला गया। इसके जरिए पेपर लीक पर रोक लगाने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र युवा आंदोलन का समर्थन करते हुए प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जबरन उठाने एवं धरने को विफल करने की साजिश के आरोप लगाए गए। कार्यक्रम में रेलवे कर्मचारी यूनियन के राजकुमार यादव, C2 नेता मोहन सिंह राघव, CPIM की जिला सचिव रईसा, जनवादी महिला समिति जिला सचिव अनीता जाटव, एडवोकेट शबीर खान और श्याम सुंदर जाटव आदि मौजूद रहे। शिक्षा बचाओ आंदोलन की तरफ से आज परीक्षा में जो धांधलियाँ हो रही है लगातार, उन पर रोक लगाने की मांग के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की मांग के लिए और दिल्ली के जंतर मंतर में जो शिक्षा को बचाने के लिए आंदोलन चल रहा है, उन आंदोलनकारियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए आज अलवर के साथियों ने शिक्षा बचाओ आंदोलन के इस बैनर की तरह आज संवाद का आयोजन किया है और एक शांतिपूर्ण यहाँ से मार्च हम निकालेंगे। इसमें यही संदेश देंगे कि अलवर की जनता, अलवर का जागरूक नागरिक भी उस आंदोलन के साथ है जो इस देश के बच्चों के भविष्य के लिए। और वही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने दिल्ली के जंतर मंतर से सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को अनशन स्थल से हटाने को गलत ठहराया है। उन्होंने कहा कि वांगचुक पेपर लीक के मुद्दे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र को लेकर अनशन कर रहे थे। सैनी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार लोकतंत्र की हत्या करने पर तुली हुई है, जबकि यह लोकतंत्र और संविधान की दी हुई शक्ति है। वो देश के भले के लिए एक व्यक्ति जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहा था, सोनम वांगचुक नाम का व्यक्ति, जो खुद की कोई पर्सनल कोई समस्या को लेकर के धरना प्रदर्शन नहीं था, वो भारत सरकार के खिलाफ था। भारत सरकार ने जो वादे किए थे उनके खिलाफ था। अभी पूरा देश इस चीज़ के खिलाफ है कि अभी नीट का पेपर हुआ है वो लीक हुआ है। इस तरह से और भी बहुत से पेपर लीक हुए हैं, हर एक स्टेट में हो रहे हैं। बीजेपी सरकार अधिकतर है, बीजेपी सरकार नाकाम है के कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन नीट का पेपर जिसमें हमारे पूरे हिंदुस्तान के 20 लाख से ऊपर 22 लाख बच्चे प्रभावित हुए थे। 22 लाख बच्चे ही हैं, ये बच्चे ही नहीं, इनके पूरे परिवार एक जो 1 करोड़ से ऊपर बैठते हैं, करीब 1 करोड़ से ऊपर जो बैठते हैं प्रभावित हुए हैं। तो उनकी सबकी समस्याओं को लेकर के ये सोनम वांगचुक नाम का एक व्यक्ति जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन पर बैठा है। इसी तरह से धरना प्रदर्शन हड़ताल करना ये कोई भी छात्र काफी दिनों से कर रहे हैं। इसमें सहयोग हमारी कांग्रेस पार्टी भी कर रही है कि ये गलत हो रहा है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए। तो इसमें क्या गलत हो रहा है? धर्मेंद्र प्रधान जो नहीं संभाल पा रहा है मंत्रालय, इतना बड़ा मंत्रालय उसको नहीं संभाल पा रहा है, उसको हटाओ, मंत्रालय चेंज करो। उसको नहीं हटा रहे तो प्रधानमंत्री क्यों आड़ के बैठे हैं जो नहीं कर पा रहे? तो मेरा यही निवेदन है कि ये जो इन्होंने जो करा है ये गलत करा है, धर्मी करी है। इस तरह का आपने पूरे पुराना इतिहास उठा के देखो। और जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे 47 से पहले, हमारे बुजुर्ग, हमारे नेता लोग, तो उस टाइम पे भी इस तरह भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन हुआ करता था। तो इस तरह से हड़धर्मी तो अंग्रेजों ने नहीं करी कि उनको जबरदस्ती हटा करके हॉस्पिटल में भर्ती करा दो, उनको हटा दो, मौके से हटा दो। ऐसे हड़धर्मी लोगों ने, ये तो उनसे भी ज्यादा क्रूर हो रही है बीजेपी सरकार। अखैपुरा थाना पुलिस ने शनिवार देर शाम अभियान चलाते हुए अलवर के अशोका टाकीज के समीप कार्रवाई की। थानाधिकारी संजय शर्मा के नेतृत्व में यहां सार्वजनिक स्थान पर नशा करने वाले 8 से 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि शराब ठेकों और आसपास के सार्वजनिक स्थानों पर कुछ लोग जमा होकर नशा करते हैं। इससे आमजन और महिलाओं का वहां से गुजरना मुश्किल हो गया था। उधर पुलिस को देखते ही नशेड़ियों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने ठेके के पास मजमा लगाए बैठे लोगों को घेराबंदी कर हिरासत में ले लिया। मौके पर पकड़े गए लोग पुलिस के सामने शर्मिंदगी से नजरें झुकाए दिखे और अपना मुंह छिपाते हुए पुलिस गाड़ी में बैठते हुए नजर आए। थानाधिकारी ने स्पष्ट किया कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। बहादुरपुर में अघोषित बिजली कटौती के विरोध में शनिवार को कांग्रेस ने जीएसएस पहुंचकर जेईएन को ज्ञापन सौंपा। पदाधिकारियों के अनुसार रोजाना रात में लाइट की कटौती कर ली जाती है। उन्होंने समाधान नहीं होने पर चिकानी एईएन ऑफिस के सामने धरना देने की चेतावनी दी।
इस दौरान नगर अध्यक्ष मोन्टू शर्मा, अजीत गुजर, रघुवीर सैनी, भीम सिंह, हेमंत, राजेंद्र, अनिल, हेमू पेंटर, राजेश गुजर और मनीष जांगिड़ आदि उपस्थित रहे। हम बहादुरपुर में जीएसएस के पास में आए हैं, लेकिन यहाँ का जो जेईएन है, ईएन है, हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं शांतिपूर्वक। हमारा ज्ञापन लीजिए। और बहादुरपुर में जो लाइट नहीं आ रही है रात को, अघोषित बिजली कटौती हो रही है रात को, जो 33,000 कहाँ से ये लाइट काट रहे हैं, उसकी वजह से आए हैं। रोज की रोज लाइट कट रही है। अलवर शहर में लाइट नहीं कटती है, तो बहादुरपुर में जब कहती है, एक तरफ तो बीजेपी सरकार कहती है कि भाई 24 घंटे लाइट दे रहे हैं, और दूसरा ये हो रहा है कि रोज की रोज लाइट कट रही है। तो इस गर्मी से सब परेशान है। एक तो वैसे बारिश ना हो रही, ऊपर से लाइट वाला ने परेशान कर रखा है। तो उसके लिए हम आए हैं, और यदि इसमें सुधार नहीं होता है तो आगे चिकानी एईएन ऑफिस है, उसका घेराव किया जाएगा। चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं और मरीजों के प्रति समर्पण के लिए दर्शन हॉस्पिटल अलवर के संचालक डॉक्टर बी.के. सैनी को राष्ट्रीय एमिनेंट डॉक्टर पर्सनालिटी अवार्ड मिला है। पिछले वर्ष भी उन्हें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा राज्य स्तर पर बेस्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यह सम्मान आईएमए द्वारा शनिवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित चिकित्सक दिवस समारोह में प्रदान किया गया। वहीं डॉक्टर बी.के. सैनी ने कहा कि यह सम्मान केवल उनका नहीं, बल्कि दर्शन हॉस्पिटल की पूरी टीम और उन सभी मरीजों का है जिन्होंने उन पर विश्वास जताया। उन्होंने भविष्य में भी उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत रहने का संकल्प जाहिर किया है। अलवर में करौली कुंड के समीप स्थित गायत्री मंदिर में रविवार को उन महिलाओं को सर्टिफिकेट दिए गए जिन्होंने 3 माह का प्रशिक्षण लिया है। गायत्री शक्तिपीठ द्वारा महिलाओं के स्वावलंबन के लिए यहां मां भगवती निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण केंद्र चलाया जाता है। शिविर प्रभारी ललिता शर्मा ने बताया कि प्रशिक्षण पूरा करने के बाद ये महिलाएं स्वयं का कारोबार कर सकती हैं। आज गायत्री मंदिर में जो पुराना बैच है उसको विदाई की जा रही है, उनको प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। और ये महिलाओं ने 13 महिलाओं ने का प्रमाण पत्र बनाया, और वो आगे जाके अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। कितने दिन चला? 3 महीने चलता है। 3 महीने का बैच होता है। आज समापन हो गया है। हाँ, आज इनका वो किया जा रहा है कि उनको सर्टिफिकेट देके विदाई हो रही है। और वहीं गायत्री परिवार की ओर से ब्राइट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में उत्कृष्ट, अनुशासित एवं संस्कारवान जीवन के प्रेरक सूत्र प्रदान किए गए। गायत्री शक्तिपीठ अलवर की मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी डॉक्टर सरोज गुप्ता, ममता गुप्ता एवं मुकेश गुप्ता ने इस दौरान विचार रखे। साथ ही पौराणिक कथाओं एवं प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से विद्यार्थियों को सेल्फ स्टडी के महत्व से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि इससे स्वस्थ एवं लक्ष्यपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने विद्यार्थियों को समय का सदुपयोग करने, माता पिता एवं गुरुजनों का सम्मान करने और चरित्र निर्माण को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य बनाने की प्रेरणा दी। वहीं विद्यालय को महापुरुषों की जीवनियां और बाल निर्माण की कहानियां भेंट की गई। नेता प्रतिपक्ष एवं अलवर ग्रामीण विधायक टीकाराम जूली ने मोती डोंगरी स्थित कार्यालय पर जन सुनवाई की, साथ ही आम जन की समस्याओं को सुना। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी जूली से मिलने पहुंचे। वहीं परिवादियों ने अनेक प्रकार की समस्याएं सामने रखी। उद्योगनगर थाना पुलिस द्वारा सीएनजी की बैठक आयोजित की गई। थाना अधिकारी रामेश्वर लाल ने सदस्यों के साथ वार्ता की एवं आवश्यक सुझाव लिए, साथ ही पुलिस को सहयोग करने का आग्रह किया। थाना अधिकारी ने बताया कि थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराधों पर नियंत्रण और आम जन को सुरक्षा ही प्राथमिकता है। गौरतलब है कि रामेश्वर लाल को अरावली विहार थाने से ट्रांसफर होकर उद्योगनगर थाने में पोस्टिंग मिली है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी गश्त बढ़ाकर अपराधों में कमी की जाएगी। आज उद्योगनगर थाना क्षेत्र के जो सीएलजी सदस्य हैं उनको बुलाकर परिचय किया गया। थाना क्षेत्र में होने वाले अपराधों के बारे में व गतिविधियों के बारे में जानकारी ली गई है। सीएलजी सदस्य उन्होंने गांव में गश्त की मांग की है, जहां तक संभव हो सकेगा गश्त भिजवाई जाएगी। सदस्यों के साथ मिलकर अपराधों पर अंकुश लगाने का काम किया जाए। सर, अरावली बिहार से आप एमआईए थाने में हैं, क्या प्राथमिकता है? आप किस तरह से यहाँ नवाचार करेंगे, किस तरह से कानून व्यवस्था बढ़ाए रखेंगे? मेनली जो पुलिस मुख्यालय से जो प्राथमिकता निर्धारित की गई है उनके अकॉर्डिंग काम करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और पुलिस प्रेजेंस, पुलिस रेस्पॉन्स टाइम जो है पब्लिक को मिले
और उनकी समस्याएं जो पुलिस विभाग से संबंधित हैं वो तत्काल दूर करने का प्रयास किया। सर, कई बार गो तस्करी के मामले आते हैं अचानक, उनमें कई बार बड़ी घटनाएं भी हो जाती हैं। इसके अलावा नशे से जुड़े कारोबार भी काफ़ी, क्यों ग्रामीण क्षेत्र इस तरह घटना देखने को मिलती है, कैसे अंकुश लगाए? इस संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाती रही है, की जाएगी। सिंधी समाज एवं लोहियापाड़ी व्यापार समिति द्वारा रविवार को आचार्य सदगुरु साईं टेऊराम महाराज का 140वां जन्मोत्सव मनाया गया। इस उपलक्ष्य में अलवर के लोहियापाड़ी बाजार में प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान समिति अध्यक्ष भवानी शंकर गुप्ता, रमेश नरवानी और ठाकुरदास भोजवानी सहित सिंधी समाज के अनेक व्यापारी मौजूद रहे। उधर समिति संरक्षक दिनेश खंडेलवाल ने बताया कि समिति द्वारा समय समय पर विभिन्न धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आज सिंधी समाज की तरफ से लोहियापाड़ी के व्यापार समिति के तत्वाधान में साईं टेऊराम जी का 140वां जन्मोत्सव है। उस खुशी में आज पूरा समाज यहाँ एकत्रित है और उसी के अंतर्गत आज समाज के वासिंदों ने गुरु जी के जन्मोत्सव पर आज छोले चावल का भरपूर वितरण और मिल्क रोज का वितरण किया है, जिसके अंदर पूरा समाज, सर्व समाज अपना भागीदारी निभा रहा है। बड़ी हर्षोल्लास के साथ सभी को प्रसाद का वितरण किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत विष्णु जी लालवानी खैरतन वाले, जिनकी सेव टाऊराम के नाम से इनकी शॉप है, उनका विशेष आर्थिक सहयोग इस आयोजन में रहा है। सभी आने जाने वाले राहीगरों को भरपूर आनंद के साथ प्रसाद का वितरण किया जाए। जिला एथलेटिक्स संघ अलवर द्वारा जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन आरआर कॉलेज के खेल मैदान पर संपन्न हुआ। प्रतियोगिता में जिले भर से आए बालक एवं बालिका खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान मुख्य अतिथि जिला खेल अधिकारी अंजना शर्मा एवं अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स कोच सबल प्रताप सिंह सहित सीए श्री किशन गुप्ता और संघ अध्यक्ष पुलकित जैन रहे। अतिथियों ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए। वहीं सचिव धारा यादव ने बताया कि आयोजन संपन्न कराने में संरक्षक कैप्टन उमराव लाल सैनी, अरविंद मीणा, अनीता मीणा, दिनेश, यूसुफ खान, राहुल, याशीन, शाहरुख, भूपेंद्र, अमित एवं राजू आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अलवर में कंपनी बाग के सामने स्थित रिवाज रिसोर्ट में रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह कैंप संयुक्त व्यापारी महासंघ और सिंह द्वार टेंट किराया व्यवसाय समिति द्वारा लगाया गया। कार्यक्रम संयोजक राकेश शर्मा ने बताया कि रक्तदान महादान होता है और 1 यूनिट रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति की जान बचा सकता है। उन्होंने शहरवासियों, व्यापारियों, युवाओं एवं सामाजिक संगठनों से अपील की है कि अधिक से अधिक रक्तदान करें। सिंह द्वार टेंट डीलर समिति और संयुक्त व्यापारी महासंघ के तत्वाधान में आज स्वैच्छिक रक्तदान शिविर रखा गया है, जिसमें हमारा टारगेट लगभग 50 प्लस रहेगा और सभी हमारे टेंट व्यवसायी और संयुक्त व्यापारी महासंघ के सदस्य बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। लगभग 26 यूनिट हो चुकी है और हमारा जो कार्यक्रम रहेगा वो 10 बजे से और दोपहर 2 बजे तक रहेगा। लॉर्ड्स विश्वविद्यालय चिकानी में शनिवार को फॉरेंसिक विज्ञान जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर डॉक्टर पंकज अरोड़ा ने किया। इस अवसर पर डीन अकादमिक्स एवं डायरेक्टर रिसर्च प्रोफेसर डॉक्टर स्नेह साइवाल की मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थिति रही। कार्यशाला का उद्देश्य विद्यार्थियों को फोरेंसिक विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों, अपराधों की वैज्ञानिक जांच में इसकी भूमिका और न्यायिक प्रक्रिया में इसके योगदान से अवगत कराना था। कार्यक्रम का समन्वयन डीन प्रियंका शर्मा के मार्गदर्शन में किया गया। वहीं समन्वयक सलोनी अग्रवाल और सह समन्वयक चिराग धनखड़ रहे। नमस्कार, मेरा नाम सलोनी अग्रवाल है। मैं लॉर्ड्स यूनिवर्सिटी अलवर से डिपार्टमेंट ऑफ फोरेंसिक साइंसेज से बोल रही हूँ। हम लोगों ने आज एक वर्कशॉप कंडक्ट कराया है रिगार्डिंग द अवेयरनेस ऑफ फोरेंसिक साइंसेज। यहाँ पर हम बता रहे हैं कि फोरेंसिक साइंसेज होती क्या है, इस करियर में किस किस तरीके के फील्ड्स हैं और किस किस तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को मिलती हैं। बीएससी फोरेंसिक साइंसेज कोर्स हम यहाँ पर इस लास्ट ईयर से चालू कर चुके हैं। हमारे पास अभी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी क्वेरीज हैं और बहुत सारे बच्चे जो हैं इसमें प्रोत्साहन के साथ आ रहे हैं। यहाँ पे हमने एक वर्कशॉप कराई है जिसके अंदर हम लोगों स्टूडेंट्स को हर बूथ के अंदर कि किस तरीके से फिंगरप्रिंट डेवलप किया जाता है, किस तरीके से क्राइम सीन को दिखाया जाता है और किस तरीके से ब्लड ग्रुप जांचते हैं, ये सारी चीज़ें हम स्टूडेंट्स को बता रहे हैं। इसके अलावा एक करेंसी नोट के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हम देख सकते हैं, यूवी लाइट के फीचर्स क्या क्या होते हैं, ये सभी चीज़ें हम स्टूडेंट्स को बता रहे हैं। ये फोरेंसिक साइंस वर्कशॉप जागरूकता करने के लिए
लिए की गई है और ये अलवर की पहली फॉरेंसिक साइंस वर्कशॉप है, पहला ही यूनिवर्सिटी है जो फॉरेंसिक साइंस के कोर्स को यहाँ पर चला रहा है। आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ आइए और हम सभी को सपोर्ट करिए इस पर्टिकुलर फील्ड के। नौसैनिक कल्याण समिति अलवर की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह रविवार को स्वरूप विलास होटल में संपन्न हुआ। इसमें रमेश यादव को लगातार दूसरी बार निर्विरोध जिलाध्यक्ष चुना गया। वहीं शीशराम चौधरी को महासचिव और हरिओम सिंह को कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। समारोह में मुख्य चुनाव अधिकारी कमांडर मनसुख डागर ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। साथ ही पदाधिकारियों का स्वागत हुआ। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि पूर्व नौसैनिक कल्याण समिति लंबे समय से जिले के पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों, वीर नारियों और आश्रितों के हितों के लिए कार्य कर रही है। कार्यक्रम में चुनाव अधिकारी लेफ्टिनेंट सुभाष सैनी, ज्ञान सिंह यादव, बलराम शर्मा और शेर सिंह यादव सहित जिले भर से बड़ी संख्या में पूर्व नौसैनिक उपस्थित रहे। सर, जो आज आपके यहाँ स्वरूपविलास होटल में कार्यक्रम हुआ है और अध्यक्ष नवनिर्वाचित चुना है, क्या प्रोग्राम हुआ, किस संस्था को और किसको चुना है? हाँ, नमस्कार, मैं कमांडर डागर, इस संस्था का मुख्य चुनाव अधिकारी। आज हमारी संस्था के त्रिवार्षिक चुनाव हुए जिसमें अध्यक्ष पद, महासचिव और कैशियर का पद के लिए चुनाव हुए, जिसमें 6 प्रत्याशी थे, लेकिन अंततः 6 में से 3 प्रत्याशियों ने अपना नाम विड्रॉ कर लिया और बचे हुए 3 प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए, जिनमें रमेश चंद जी अध्यक्ष पद के लिए चुने गए हैं और शीशराम चौधरी महासचिव और हरिओम सिंह कोषाध्यक्ष के पद के लिए चुने गए हैं। संस्था में आज करीब 80 से अधिक सदस्य मौजूद थे और सबने तालियों के साथ सबका स्वागत किया और अब सबका शपथ ग्रहण समारोह हुआ। कितनी बार ये अध्यक्ष रह चुके हैं? हाँ, रमेश जी का ये अध्यक्ष पद का दूसरा कार्यकाल है। इससे पहले ये सभा के महासचिव थे और इनके कार्यकाल की सभी ने भूरी भूरी प्रशंसा की। जाटव महासभा समिति जिला अलवर ने खुदनपुर स्थित कार्यालय में हुई बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान बताया गया कि इस वर्ष 5वां सामूहिक विवाह सम्मेलन किया जाएगा। इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी है। साथ ही युवक युवती परिचय सम्मेलन किया जाएगा। इसके अलावा तहसील स्तर पर कार्यकारिणी का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा प्रदान ई-लाइब्रेरी के उद्घाटन के बारे में भी विचार विमर्श किया गया। वहीं शहर विधायक और मंत्री संजय शर्मा द्वारा करवाई गई 3 फेस बोरिंग का भी उद्घाटन किया जाएगा। उधर समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने और युवा पीढ़ी को संस्कारवान बनाने पर चर्चा हुई। इस दौरान डॉक्टर प्रेम सिंह, प्यारेलाल जाटव, मुकेश कुमार जाटव, धर्मपाल सिंह, किशन लाल और पदम कुमार जाटव आदि मौजूद रहे, जबकि जिला अध्यक्ष कुंदन लाल ने सभी का आभार व्यक्त किया। समिति अलवर के तत्वावधान में नमन होटल के पीछे देवतवाल कॉम्प्लेक्स परिसर जो समिति का कार्यालय है वहाँ पर आज आयोजित की जा रही है। मीटिंग का जो मुख्य एजेंडा है वो हर वर्ष की भांति इस वर्ष सामूहिक विवाह समारोह करने के लिए जोड़ों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें से एक जोड़ा आज है जो रजिस्टर्ड हो रहा है। और साथ ही समिति के जो अभी आम सभा की बैठक हुई थी जयपुर में प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी द्वारा, वहाँ पर जो एजेंडा जो पास हुआ था उसके अनुसार आजीवन मेंबरशिप बढ़ाई जाएगी तथा समिति के जो बकाया आय व्यय के जो हिसाब है उसको भी आज फाइनल कर रहे हैं तथा साथ ही इस अवसर पर समाज की जो फैली हुई कुरीतियाँ हैं उनको दूर किस तरह से किया जा सकता है, युवा पीढ़ी को किस तरह से संस्कारवान बनाकर देशभक्ति की भावना उनके अंदर कैसे जागृत की जाए तथा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार के पास में जो भूमि आवंटन की पत्रावली है वो लगभग पूर्ण रूप से बकाया है। आज हम मंत्री जी के पास स्मरण पत्र लेकर भी गए थे, दोनों मंत्रियों से हमने अवगत कराया है। अतिशीघ्र ही हमारी भूमि आवंटन संबंधी मांग है जो पूर्ण होने की संभावना है। समाज में इस बात को लेकर बहुत खुशी है। साथ ही मैं ये भी अपील करना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम समाज के प्रति अच्छी सोच रखने वाले व्यक्तियों के सहयोग से आयोजित किया जाता है, जिसमें दानदाता भामाशाओं के अलावा जनप्रतिनिधियों का सहयोग भी इसमें रहता है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप समाज हित में कार्य करते रहें,
उसका फल निश्चित रूप से अच्छा मिलेगा। साथ ही जाटव समाज के लिए ई-लाइब्रेरी की शुरुआत की जा चुकी है। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84, सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 एंड 9111691356। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768. BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School is not merely an educational institution but a dynamic center of values, discipline and excellence. The school prioritizes the holistic development of every student, ensuring that they not only excel academically but also succeed confidently in all aspects of life. The academic environment of the school is well organized, motivating and technologically enriched. Education is delivered through a balanced integration of modern resources and moral values. Smart classes and modern teaching methodologies, well-equipped computer lab, rich and peaceful library, practical learning in science and mathematics, sports and physical training, music, art, dance and cultural activities. Experienced, trained and dedicated teachers provide personal guidance to students that helps nurture talent and encourage students to become confident and self-reliant individuals. 100% board examination results are attained every year. Several students score 100% marks in subjects which are considered tough like mathematics and science, bringing pride to the institution. The school's alumni are now serving in prestigious positions across various fields, reflecting the quality education imparted by the institution. Although affiliated to RBSC, the academic guidance and standards of the school are maintained at par with CBSE education. Education here is not limited to textbooks. Special emphasis is placed on life skills, moral education, self-reliance, and personality development.
Self-praise is no recommendation. Kindly come, visit us and see yourself. Our addresses. एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अकबरपुर के बंदा गांव में बंदरों के आतंक के चलते हर कोई परेशान है। यहां बंदरों ने हमला कर 65 वर्षीय महिला रेशमी बानो को जख्मी कर दिया। यह महिला अपने घर में बैठी हुई थी। इस दौरान अचानक आए बंदर ने उसे काट लिया। घायल महिला को अकबरपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ग्रामीणों के अनुसार क्षेत्र में बंदरों की तादाद बढ़ती जा रही है। बंदर घरों में घुसकर सामान भी उठा ले जाते हैं। वहीं प्रशासन और पंचायत द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बानसूर एसडीएम अनुराग हरित का एक कार्यक्रम में अभिनंदन किया गया। ये कार्यक्रम संगम गार्डन में संपन्न हुआ। गौरतलब है कि हरित को विधानसभा में पदस्थापित किया गया। इससे पहले वे मालाखेड़ा में उपखंड अधिकारी भी रह चुके हैं। सर्व समाज की ओर से उनका अभिनंदन हुआ। वहीं बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत के अनुसार जो अधिकारी जाति पाति और धर्म से अलग हटकर विकास कार्य एवं सरकार की योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाता है, वही सर्वश्रेष्ठ होता है। सामान्य वर्ग को संविधान के अनुसार उचित सुविधाएं उपलब्ध करवाने और यूजीसी प्रावधानों की वापसी पर समता आंदोलन समिति की ओर से पदयात्रा निकाली जा रही है। इसमें करणी सैनिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। समता आंदोलन के अलवर जिला अध्यक्ष राम अवतार सिंह चौहान ने बताया कि संगठन द्वारा यूजीसी रोल बैक का समर्थन करते हुए आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग उठाई जा रही है। वहीं करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना सहित अन्य पदाधिकारियों का फूल बरसाकर स्वागत किया गया। 600 किलोमीटर की यह पदयात्रा करणी माता देशनोक के मंदिर से शुरू हुई थी और बीकानेर से होते हुए जयपुर की ओर बढ़ रही है। इस पदयात्रा में अलवर जिले से गजेंद्र सिंह, दीपक सिंह, विक्रम सिंह और लोकेश आदि शामिल हैं। जन जन की आस्था के प्रतीक जगन्नाथ जी महाराज की ऐतिहासिक रथ यात्रा पई गेट स्थित मंदिर से विधिवत आरती के बाद निकाली गई। पुजारी शिव कुमार शर्मा ने बताया कि इंद्र विमान में भगवान को विराजमान कर भक्तों द्वारा खींचा जाता था, लेकिन अब आधुनिक युग में ट्रैक्टर से इंद्र विमान को ले जाया जाता है। रथ यात्रा मुख्य मार्गों से होते हुए तुलसीराम जी की बगीची पहुंची। वहां जगह जगह ठंडे मीठे जल की प्याऊ, शरबत, प्रसाद वितरण और भंडारे की व्यवस्था की गई थी। श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर भगवान का स्वागत किया। वहीं पुजारी ने बताया कि 175 वर्षों से लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी यह मेला लगता आ रहा है। मेला स्थल पर अरविंद कुमार दीक्षित और हरिओम दीक्षित सहित इस परिवार के लोग सेवा व्यवस्था में सहयोग कर रहे हैं। 20 जुलाई को यहां वरमाला महोत्सव संपन्न होगा। आषाढ़ मास में धार्मिक आयोजनों का विशेष महत्व माना जाता है। वहीं मालाखेड़ा क्षेत्र के बडेर गांव में दुर्ग के बास स्थित शिव मंदिर पर श्रीमद् भागवत कथा जारी है। यहां तीसरे दिन आचार्य पंडित नवीन शास्त्री ने अनेक प्रसंग सुनाए। वहीं पंडित मनोहर लाल शर्मा ने भगवान का पूजन करवाया। वहीं साथ ही रतन ठेकेदार सहित अन्य भक्तों की मौजूदगी रही। इस मौके पर गायक मोहर सिंह यादव, मनोज यादव, संतराम ठेकेदार और रामपाल आदि ने पूजन किया। इस मौके पर भगवान की झांकी को देखकर सभी भाव विभोर हो गए। अकबरपुर क्षेत्र के आसपास के गांव में इन दिनों किसान बाजरे की फसल की देखभाल में जुटे हुए हैं। क्षेत्र में बड़े रकबे में बाजरे की खेती की जाती है। इस बार मानसून की कमजोर शुरुआत के कारण किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसान इन दिनों बाजरे की फसल में निराई गुड़ाई कर खरपतवार हटाने का काम कर रहे हैं, जिससे फसल का विकास बेहतर हो सके। किसानों का कहना है कि यदि आने वाले दिनों में अच्छी बारिश होती है तो बाजरे की फसल को काफी लाभ मिलेगा। इस समय जो अपनी खरीफ की फसल चल रही है, इसमें अपने किसान भाई क्या कर सकते हैं। जैसे बाजरे की फसल है, बाजरे में इस समय निकाई गुड़ाई का उपयुक्त समय चल रहा है। अब पिछले समय जो हल्की बरसात हुई थी उसमें रासायनिक उर्वरक जैसे नाइट्रोजन के रूप में अपने यूरिया का छिड़काव किसान भाई ने कर दिया होगा, तो अब निकाई गुड़ाई कर सकते हैं। निकाई गुड़ाई में जो सबसे ज़्यादा मानव श्रम द्वारा कर देनी चाहिए निकाई गुड़ाई, बाजरा हो या ज्वार हो, कपास हो, जिसमें कोई भी फसल हो, जहाँ तक हो सके रासायनिक खादों और दवाओं से अपने किसान भाइयों को बचना चाहिए, जिससे अपने जो भूमि की भौतिक दशा भी सुधरती रहे और जो
उत्पाद हो, अन्न उत्पाद या जो चारा का उत्पाद हो, वो भी रसायन से मुक्त हो। तो बाजरे की फसल में इस समय ये कर सकते हैं। और जिन किसान भाई ने यूरिया का छिड़काव नहीं किया, वो बरसात की कमी को देखते हुए अब जैसे बरसात नहीं हो तो यूरिया का छिड़काव कम करें और नैनो यूरिया का स्प्रे उसमें कर सकते हैं किसान भाई। ग्राम पंचायत देसुला के उप सरपंच बलदेव मल्होत्रा ने कहा है कि फर्जी पट्टे प्रकरण में वे नहीं बल्कि सरपंच दोषी हैं। इसके अलावा उनके खिलाफ इस तरह का कोई मामला नहीं है। मल्होत्रा ने पैसे लेकर पट्टे बनवाने की बात को गलत ठहराया है। उप सरपंच ने कहा कि उनके खिलाफ षड्यंत्र कर छवि खराब की जा रही है। गौरतलब है कि इस पंचायत के सरपंच ने इस तरह के आरोप लगाए थे, वहीं उप सरपंच ने इन्हें एकदम गलत बताया है। हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं, 5 साल 6 साल इसने सरपंची की है, मैंने इनको फुल सहयोग किया है। 6 साल हो गए सरपंची को, 6 साल फुल सहयोग किया मैंने। और झगड़ा क्या है, इन्होंने पट्टे बनाए गौचर में, 150-200 बीघा गौचर है जिसमें इन्होंने 150-200 पट्टे बना दिए। सर कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आपने भी पैसे लेके पट्टे बनाए, कई लोगों को मेरे पास कुछ दिखाओ, मैंने पैसे लेके बनाए हैं, कहीं ना कुछ तो होगा। मेरी बात सुनो, ये जो पट्टे बोल रही है मैंने बलदेव ने बनाए हैं, इसके परिवार के पट्टे मैंने बनाए, और 54 पट्टे कोई आदमी तो लाओ, एक तो आदमी ला के दिखाओ। सर दीपक का ये दावा है कि आपने 70,000 रुपए लेके उनके परिवार के पट्टे बनवाए। मेरा भी दावा है, मैंने 1,10,000 तो मोटर के लिए दिए थे, जबकि मेरा कोई लेना देना नहीं। जी हितेश फैक्ट्री है जिंदा बैठा मल, फिर मोटर की वायर जल गई, 35,000 मैंने जब दिए थे। मेरी बात सुनो, इनके पास वो बैठे पक्तल पे, इनके पास कोई नहीं जाता। गांव का हर सातों जात मेरे दरवाजे को उखाड़ते हैं, बैठे सरपंच तू हमारा, हम उसको नहीं मानते, और वो लोग मेरे पास घर आए तो मुझे काम करना पड़ता है। राजस्थान सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं की समय पर जांच एवं सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हाई रिस्क प्रेगनेंसी ट्रैकिंग अभियान जारी है। इसके तहत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने विशेष शिविर का अवलोकन किया और अभियान की प्रगति की जानकारी ली। इस दौरान सीएमएचओ ने गर्भवती महिलाओं को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि प्रत्येक गर्भवती महिला की समय पर जांच सुनिश्चित की जाए। राजस्थान सरकार महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान होने वाली जटिलताओं एवं मातृ मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से जिले भर में यह विशेष अभियान चला रही है। सीएम साहब ने जैसे कि राज्य सरकार के आदेश अनुसार आज जो कैंपेन चल रहा है 5 डेज का प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी को ट्रैकिंग का, उसके लिए आज सीएम साहब ने सीएससी की विजिट की, उनको संतोषपूर्वक मिला। सीएससी पे सभी एएनएम के द्वारा सभी प्रेग्नेंट वुमेनों की जांच की जा रही थी, एचआरपी की जांच की जा रही थी। अकबरपुर थाना परिसर में रविवार को ग्रामीण वृत्ताधिकारी सुनील जाखड़ के नेतृत्व में कम्युनिटी लाइजन ग्रुप यानी सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्र की कानून व्यवस्था, साइबर अपराधों की रोकथाम और आगामी जगन्नाथ जी, भरतरी एवं पांडुपोल मेलों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर चर्चा की गई। ग्रामीण सीओ सुनील जाखड़ ने उपस्थित सदस्यों को साइबर ठगी से बचाव के प्रति जागरूक बनाया है। सीएलजी सदस्यों और ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन को पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। बैठक में थानाधिकारी रमेश सैनी, पुलिस स्टाफ, सीएलजी सदस्य अंसब खान, रुद्दार खान, मनोहर, रामहेत, पुष्पेंद्र, सुनील, शीला देवी और पायल देवी आदि मौजूद रहे। श्री श्याम जन कल्याण सेवा समिति एवं श्री श्याम सखा सेवा मंडल रामगढ़ की ओर से निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन रविवार को किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मिलकपुर रामगढ़ में डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल एवं जिला अंधता निवारण समिति ने यह कैंप लगाया। इस दौरान अनुभवी डॉक्टरों द्वारा कंप्यूटर जांच, नजर का चश्मा वितरण और मोतियाबिंद की पहचान आदि कार्य निःशुल्क किए गए। अध्यक्ष जवाहर तनेजा ने बताया कि श्याम मंदिर कमेटी की ओर से ऐसे कैंप जगह जगह लगाए जाते हैं। इस अवसर पर समाजसेवी अनिल कुमार जैन, मदन मुखीजा, शंकर श्रीवास्तव, धीरज राणावत, दामोदर शर्मा, शुभम सिंगल, संजय मित्तल और नवल चौधरी आदि उपस्थित रहे। आचार्य श्री ज्ञान भूषण महाराज सत्संग का भव्य मंगल प्रवेश नौगांवा में संपन्न हुआ। वहीं 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पर्व एवं चातुर्मास स्थापना महोत्सव दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित होगा। उनके मंगल प्रवेश पर जैन समाज एवं नगरवासियों ने बैंड बाजों, ढोल नगाड़ों और भक्ति भजनों की गूंज के मध्य शोभा यात्रा निकाली।
जैन समाज रामगढ़ के प्रवक्ता एडवोकेट मोहित जैन और जैन समाज नौगामा अध्यक्ष राहुल जैन ने यह जानकारी दी। आचार्य शांति सागर महाराज का जन्म नौगामा क्षेत्र के समीप स्थित अलावड़ा ग्राम में हुआ था। गृहस्थ जीवन का त्याग कर वे दिगंबर जैन मुनि बने और अपनी कठोर साधना, तप एवं संयम के कारण देश भर में पूज्य बने। उनके इकलौते शिष्य आचार्य ज्ञान भूषण महाराज का अब नौगामा आगमन हुआ है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी एवं पंचायती पुस्तकालय और कला संगम द्वारा भगवान जगन्नाथ मेले के अवसर पर राजगढ़ में लोक संगीत संध्या संपन्न हुई। कार्यक्रम में लोक कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। सुरमनाथ एंड ग्रुप ने गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही इस ग्रुप सहित अजमेर के राधा ग्रुप और यूसुफ खान द्वारा अनेक प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम के अध्यक्ष एडवोकेट भूपेंद्र शर्मा ने आयोजन की जानकारी दी। इससे पूर्व मुख्य अतिथि डीएसपी देशराज कुलदीप ने मां सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। वहीं स्कूली छात्राओं ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। खैरथल में आचार्य सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज के 140वें जन्मोत्सव पर 5 दिवसीय कार्यक्रम जारी हैं। इसके चौथे दिन शनिवार को खैरथल श्रद्धा, भक्ति और उत्साह से सराबोर नजर आया। प्रेम प्रकाश आश्रम के संत हरेंद्र प्रेम प्रकाशी एवं संत उमेश लाल प्रेम प्रकाशी के सानिध्य में पूज्य सिंधी पंचायत एवं श्री प्रेम प्रकाश सेवा मंडल द्वारा शोभा यात्रा आयोजित हुई। आनंद नगर कॉलोनी स्थित स्वामी टेऊराम चौक से यह शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान अनेक सामाजिक और व्यापारिक संगठनों ने पुष्प वर्षा कर प्रसाद वितरित किया। शाम को प्रेम प्रकाश आश्रम में सतगुरु स्वामी टेऊराम महाराज सहित संत महात्माओं की प्रतिमाओं पर केक का विशेष भोग अर्पित किया गया। इसके बाद विशाल भंडारे में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इंजीनियर्स पॉइंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैरथल ने एक बार फिर अपनी साख साबित करते हुए नीट 2026 में शानदार प्रदर्शन किया है। विद्यालय की 3 मेधावी छात्राओं ने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नीट में सफलता हासिल कर मेडिकल की राह में प्रवेश लिया है। इस ऐतिहासिक सफलता पर विद्यालय परिसर में जश्न का माहौल है। चयनित छात्राओं में प्राची, तक्षक, परिधि और हर्षिता शामिल हैं। इन होनहार बालिकाओं का जोरदार स्वागत किया गया। खैरथल की इन बेटियों ने बताया कि अगर लगन और सही मार्गदर्शन हो तो छोटे शहर से भी बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक आजाद चौधरी ने कहा कि इंजीनियर्स पॉइंट स्कूल हमेशा से ही बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने में अग्रणी रहा है। प्रधानाचार्य आचार्य राजेश कुमार ने कहा कि यह परिणाम शिक्षकों की मेहनत और बच्चों के अनुशासन का परिणाम है। कार्यक्रम में राजीव शर्मा, मनोज चौधरी, नारायण चौधरी और समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। भारत विकास परिषद एवं बाबा मोहनराम जागृति मंडल भिवाड़ी द्वारा श्री बाबा मोहनराम काली खोली मंदिर में 140वीं परिक्रमा आयोजित की गई। परिक्रमा के दौरान पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सराहनीय पहल की गई। पहले लगाए गए लगभग 1100 पौधों में जो पौधे सूख गए थे उनके स्थान पर नए पौधे लगाए गए। इस कार्य का दायित्व भारत विकास परिषद के अध्यक्ष विमल पंडित, सचिव डॉक्टर मुकेश कुमार एवं वित्त सचिव हर्ष माहेश्वरी ने संभाला। प्रकल्प प्रमुख एवं बाबा मोहनराम जागृति मंडल के अध्यक्ष संजीव अग्रवाल ने श्रद्धालुओं से आग्रह किया कि आम, जामुन, नीम एवं बेलपत्र जैसे फलों के बीज इधर उधर ना फेंकें। इसके बजाय उन्हें परिक्रमा मार्ग पर रोपने की सलाह दी गई। वहीं पर्यावरण संरक्षण के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए भारत विकास परिषद द्वारा श्रद्धालुओं को कपड़े के थैलों का भी वितरण किया गया। साथ ही प्रदीप भेड़ी और शिव कुमार अग्रवाल ने प्रसाद वितरण किया। उधर बाबा मोहनराम जागृति मंडल के अध्यक्ष संजीव अग्रवाल, सचिव अर्जुन गुप्ता, वित्त सचिव अभय चौहान एवं महिला प्रमुख साधना यादव ने भी विचार रखे। साथ ही बताया कि मंडल के सभी सदस्य संजीवनी तपोवन परिक्रमा मार्ग को प्लास्टिक मुक्त बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। तिजारा में डीएसपी शिवराज सिंह की अध्यक्षता में सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में तिजारा थानाधिकारी जयप्रकाश, शेखपुर थानाधिकारी संजय शर्मा, खुशखेड़ा थानाधिकारी लोकेश कुमार एवं उप सहायक निरीक्षक ईश्वर सिंह भी उपस्थित रहे। डीएसपी शिवराज सिंह ने बताया कि आजकल ओटीपी फ्रॉड, फर्जी लिंक और ऑनलाइन ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में किसी के साथ बैंकिंग जानकारी, ओटीपी और आधार कार्ड साझा न करें। उन्होंने कई अन्य सलाहें भी दी। बैठक में ग्रामीणों ने जाम, बुलेट्स, बाइक के पटाखे और तेज आवाज की समस्या उठाई। इसके अलावा पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग भी रखी। कार्यक्रम में नागेंद्र सैनी, कैलाश यादव, नेहा गोयल, सुरेंद्र यादव, नरपाल यादव, नरेश कुमार, देवी सहाय, रमेश, पवन गुप्ता, जेपी चौहान और तौफीक खान आदि मौजूद रहे।
बहुजन समाज पार्टी राजस्थान के प्रदेश महासचिव चौधरी फजल हुसैन द्वारा जिला स्तरीय बैठक का आयोजन चंद्रलोक सिटी तिजारा में किया गया। बैठक में विशिष्ट अतिथि सीताराम गोठवाल थे और अध्यक्षता जिला अध्यक्ष हितेश राजगोर ने की। इस दौरान बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद की जयपुर में आयोजित होने वाली जनसभा और रैली में भागीदारी पर विचार विमर्श किया गया। अलवर में रविवार को इस्कॉन द्वारा भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। इस बार यह द्वितीय महारथ यात्रा थी। इस दौरान एक रथ पर विराजमान होकर श्रद्धालुओं को दर्शन दिए गए। शाम को पुलिस कंट्रोल रूम से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा ने रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण के लिए प्रस्थान किया। रथ यात्रा का मुख्य आकर्षण श्रद्धालुओं द्वारा रस्सियों से रथ को खींचा जाना रहा। वहीं इस्कॉन पदाधिकारियों के अनुसार विश्व भर में रथ यात्रा की परंपरा को व्यापक स्वरूप संस्थापक आचार्य प्रभुपाद ने दिया था। उन्होंने वर्ष 1967 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में पहली अंतर्राष्ट्रीय रथ यात्रा का आयोजन किया था। अलवर में इस भव्य रथ यात्रा का शुभारंभ पिछले साल हुआ था। ये श्री वृंदावन से पधारे जगन्नाथ, सुभद्रा, बलभद्र तीनों बहन भाई अलवर की धरती के ऊपर भ्रमण करके ये बहुत ही हर्षोल्लास की बात है कि आज यहाँ एक दिव्य धाम बनने के लिए अलवर में वृंदावन से पधारे तीनों बहन भाई अलवर की धरती पर नगर भ्रमण कर रहे हैं। जगन्नाथ जी श्री कंट्रोल रूम राजऋषि समाज से मंगल पूजा अर्चना के साथ पूरे अलवर में अवतरकस घंटाघर पंचारी बजा होते हुए मंगल करने में पधारेंगे। ये अलवर में नई पहल है, अच्छी बात। भगवान जगन्नाथ हमारे अलवर में भी जगन्नाथ जी, पर वो केवल नवमी को निकलते हैं, पर ये अलवर से पधारे दिन में वृंदावन, बहुत अच्छी बात है। आज देख रहे हो पूरे हर्ष के उल्लास पूरी अलवर के शहर, माता बहन भाई बहन सब जगन्नाथ जी का स्वागत कर रहे हैं, झूम रहे, नाच रहे। और जगन्नाथ की कृपा जिस पर हो जाए तो जीव का कल्याण हो जाए। जगन्नाथ का भाग और जगत पसारे हाथ। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। जमीन के विवाद में तलवारों से हमला कर 2 को किया गंभीर घायल, उमरैण में सामने आई घटना। लिव इन रिलेशनशिप में अनबन के बाद युवती ने जहर खाकर दी जान, बुधविहार की निवासी थी मृतका। अवैध बंदूक से बालक की जान जाने के मामले में हुई 10 साल की कैद, टोडियार निवासी आरोपी को अदालत ने दोषी दिया करार। और मंत्री भूपेंद्र यादव ने विकास की रफ्तार निरंतर जारी रखने का दिलाया भरोसा। अग्रवाल संस्थान पदाधिकारियों को दिलाई शपथ और भारत विकास परिषद स्थापना दिवस में की शिरकत। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।